अब बारी जयपुर से बड़ी खबर की, जहां पर अजमेर की साध्वी अब कांग्रेस में शामिल होने की कवायद इनकी तेज हो चली है। दरअसल साध्वी अनादि सरस्वती आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगी, कांग्रेस वॉर रूम में सदस्यता ग्रहण करेंगी। पहले अजमेर उत्तर से बीजेपी से दावेदारी इन्होंने पेश करने की बात कही थी। हालांकि अजमेर उत्तर से बीजेपी ने नहीं दिया टिकट और शहीद हेमू कलानी परिवार से ये बताया जाता है इनका संबंध। साध्वी को अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी के सामने कांग्रेस अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। साध्वी पहले ही कह चुकी हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सन्यासी की तरह समाज सेवा करते हैं, उसी तर्ज पर साध्वी भी चलने की कोशिश करने जा रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनवीर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस में क्या साध्वी शामिल होंगी मनवीर, और कब तक शामिल होंगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आ रही हैं और कल जिस तरीके से साध्वी अनादि सरस्वती ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, दो पत्र अलग अलग उन्होंने लिखे। पहला जो पत्र था वो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम से था और दूसरा जो पत्र था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम से था। दोनों पत्रों में उन्होंने अपरिहार्य कारणों से अपने इस्तीफे की बात कही। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये कार्ड खेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और जो अंदर खाने से चर्चाएं लगातार निकल करके सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पेशानी के ऊपर एक बड़ी चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है। साध्वी अनादि सरस्वती न केवल साध्वी हैं, उससे भी बड़ी बात यह है कि साध्वी अनादि सरस्वती सिंधी समाज से आती हैं। वो सिंधी समाज जो लगातार पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठा हुआ है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को जीतने की अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि सिंधी समाज का एकमुश्त वोट बैंक उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। उस ताकत को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई है। साध्वी अनादि सरस्वती का नाम जिस तरीके से अचानक से चर्चा में आया, ये वही साध्वी अनादि सरस्वती हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों अजमेर आए थे तो पुष्कर के अंदर अन्य साधु संतों के साथ में साध्वी अनादि सरस्वती की मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं तो उसके विभिन्न मंचों के ऊपर साध्वी अनादि सरस्वती लगातार नजर आई। बेलाग बोलने वाली साध्वी अनादि सरस्वती हमेशा हिंदुत्व का नारा बुलंद करती हुई दिखाई देती थी। वो कांग्रेस में किस तरीके से एडजस्ट होंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक भगवा चेहरा जो है वो अब कांग्रेस के पास भी होगा, जिसका इस्तेमाल न केवल अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल मनवीर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच में हमारे जयपुर से संवाददाता रोशन भी जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या इतना बड़ा झटका साध्वी अनादि सरस्वती का बीजेपी बेयर करने के लिए, सहन करने के लिए तैयार है? देखिए, बिल्कुल साध्वी जो अनादि है अजमेर उत्तर सीट से अपनी दावेदारी कर रही थी। संभवतः अजमेर उत्तर सीट से जब साध्वी अनादि को मौका नहीं मिला, ऐसे में साध्वी अनादि ने तय किया कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि साध्वी अनादि पीसीसी वॉर रूम पहुंच चुकी है, अभी कुछ ही मिनटों के बाद में यहाँ पर ज्वाइन करने वाली है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साध्वी अनादि को कांग्रेस ज्वाइन करवाने के लिए आने की सूचना है। साथ ही साथ में जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद में भी साध्वी जो अनादि हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करेगी। ठीक है मनवीर।